आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय की बात करेंगे, जिसमें इकाई 2 बूढ़ी काकी। हमने अगले वीडियो में इसको देखा कि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो जो लाडली है वह पुड़िया लेके जाती है और बूढ़ी काकी को देती है। बूढ़ी काकी पूरी पुड़िया खा जाती है और कहती है और है, जाओ तुम्हारी अम्मा से मांग के लाओ। तब लाडली कहती है कि अम्मा सो गई है, जगाओगी तो मारेगी। फिर नंबर 4 पे हम आगे देखेंगे। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन यानी बची खुची चीज़, कुछ टुकड़े, जैसे हम देखते हो रोटी होती है, तली हुई पुड़िया होती है तो उसके कुछ टुकड़े होते हैं, तो डिब्बा होता है या पीस उसमें पड़े होते हैं, उसको खुरचन कहा जाता है। तो काकी ने पिटारी जो बर्तन था उसको फिर टटोला, उसको देखा तो उसमें कुछ है, अंधेरा है, कम जा उसने देखा, हाथ घुमा के देखा तो कुछ खुरचने थे, कुछ टुकड़े वो लेके काकी खाने लगी। उन्हें निकालकर वे खा गई, बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। काकी बार बार होठ को चाटती थी। हम कुछ भी खाना खाते हैं होठ पे चोटता है, हम जीभ से उसको चाट लेते हैं, और चटकारे भरना, उसका आनंद लेना खाने का। हृदय महसूस रहा था। तो जो काकी है तो उसको इस तरह से जब देखा उसने कि क्या बात है, वो हृदय महसूस रहा था कि और पूड़िया कैसे पाऊँ। उसको काकी को लगा कि पूड़िया है और मुझे पानी है ज़्यादा, कि मैं किस तरह पाऊँगी पूड़िया। उसका उसे इच्छा हो रही थी किससे मैं पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा कि काकी का जो मन है, इच्छा, अधीर मन हमने बात करी। अधीर यानी बेचैन व्याकुल मन है, अभी उसको लालच है, इच्छा, आरजू, आकांक्षा, मनीषा, ठीक है, उसमें उसका बह गया, उस प्रवाह में प्रबल यानी ताकतवर इच्छा का प्रवाह है उसमें। काकी का मन बह गया, उसकी इच्छाओं के अधीन हो गई काकी। तो उसे जो उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा, उसका ख्याल विचार मन से जाता रहा। इंसान को जब भूख लगती है तो इंसान भूल जाता है। और हम देखते हैं जब बाज़ार में गली नुक्कड़ पर भूखे लोग जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो जानवरों के जो खाना डाला जाता है उसमें से भी खाते हैं। देखते हैं भूख इंसान को सब कुछ कराती है, रोटी, और इंसान जिंदा रहता है रोटी की वजह से। तो इंसान कार्य करता है, पैसा कमाता है, वो पेट के लिए कमाता है। तो कि जब इंसान को भूख लगती है तो उसको सूखी रोटी भी मीठी लगती है, अच्छी लगती है। तो कि काकी उचित अनुचित सब भूल गई कि वो कौन है, क्या करेगी। खाना इंसान से सब कुछ कराता है। तो वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। कुछ देर तक काकी ने अपनी इच्छा को रोका खाने की। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। काकी ने कुछ देर तक अपनी इच्छा को रोका, लेकिन इच्छा, इंसान जो उसको दुख मिलता है, इंसान को सब दुखों की वजह इच्छा है, आरजू, आकांक्षा। इंसान इच्छाएं करता है, तमन्ना, आरजू करता है, इसीलिए उसको दुख उठाना पड़ता है। हम देखते हैं तो क्या इंसान इच्छाओं के आगे अगर मजबूर हो जाता है तो उसको तकलीफें ज़्यादा उठानी पड़ती है। तो सहसा अचानक लाडली से काकी ने कहा, मेहमानों ने जहाँ खाना खाया था उस जगह पर तुम मुझे बेटी हाथ पकड़कर ले जाओ। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। अभिप्राय यानी मतलब, और कि काकी का इस तरह कहना कि मेहमानों ने जहाँ खाना खाया वहाँ ले जाने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, लाडली नहीं समझी। लाडली छोटी बच्ची है, वो समझ नहीं पाई। वो प्रेम बस, काकी ने कहा कि चलो मैं ले चलती हूँ, तो लाडली काकी को हाथ पकड़कर वहाँ मेहमानों ने जहाँ खाया था खाना वहाँ ले चलती है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। जूठे पत्तल, जूठ यानी गुजराती में एठू कहेवाय, जे आपणे जमीए डिशमां ने આપણું જે જમતા ને ડીશમાં પડ્યું રહે ને એઠું ને, हिंदी में उसे जूठा कहा जाता है।
तो कि जहाँ मेहमानों ने पत्तल के खाना खाने के बाद उस वक्त तो पत्तल से मैंने आपसे बात की थी, बरगद का पेड़ के वड्डा उजाड़ के છે ને પાંદડામાંથી જે ડીશ બનાવે એને पत्तल કહેવાય કે पतराड़ा કહેવાય गुजराती में। तो कि वो पत्तल थे जहाँ पे लोगों ने खाना खाया। और हम देखते हैं कि हम यहाँ इतना बड़े बड़े प्रसंग होते हैं जिसमें इतना खाने का जो बर्बाद होता है वो इतने हमारे अगर गरीब लोग खा लें, अगर कहीं पे खाने आए तो 200 इंसान का खाना बर्बाद होता है जो गरीब परिवार को दिया जाए तो पेट भर खा लें। ऐसा हमारे यहाँ पे सब अपने दिखावे के लिए इस तरह से करते हैं। खाने को ऐसे डिश में हम जूठा तो छोड़ सकते हैं नहीं, पूरी डिश साफ करनी पड़ती है और वो तरीका है सभी धर्म में बताया गया है कि खाना डिश हो उसमें हम अधूरा नहीं है, उसको साफ करना है। तो कहते हैं कि जूठे पत्तल जहाँ पड़े थे, लोगों के खाए हुए पत्तल वहाँ ले जाकर काकी को बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी यानी खूबसूरत, खस्ता कितना सुकोमल, खस्ता यानी कुरकुरी, सुकोमल थी, मुलायम थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तृष्णा यानी प्यास, लोभ, लालच। यहाँ पे तृष्णा का अर्थ होगा प्यास। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। स्वादेंद्रिया यानी स्वाद का आनंद लेने वाली इंद्रिया। बूढ़ी काकी जब पत्तलों के पास बैठी तो उसने जूठे पत्तल लोगों के खाए हुए पत्तलों में से पूड़ियों के टुकड़े खाने लगी, चुन चुन कर। कचौड़ियाँ खाई, दही उसने लोगों का जूठा खाया और वो मन ही मन के कितना अच्छा था, तारीफ करती है खाने की। काकी की इस दुरावस्था, ये खराब हालत है, उसका जिम्मेदार बुद्धिराम है। ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बूढ़ी काकी अपनी जो मान मर्यादा है, अपनी इज्जत है, उसको उसने भूल गई अपना स्थान और लोगों का जूठा खाने लगे। कि जो हम जूठे पत्तल होता है उसे हम फेंक देते हैं, जो कुत्ते या और जानवर उसे खा जाते हैं। यहाँ पे काकी के इतने नीचे वो गिर गई और उसने ये खाना खाया। काकी जानती थी, इतनी बुद्धि नहीं थी, उसको इतनी बुद्धि थी वो क्या कर रही है। कदापि नेवर, कभी भी उसे ये नहीं करना चाहिए कि लोगों के जूठे पत्थर को चाट रही थी। परंतु बुढ़ापा, तृष्णा रोग यानी तृष्णा, प्यास, जो खाने की इच्छा है वो प्रबल होती है। यहाँ पे अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छा एक ही के अंदर स्वादेंद्रिय पर स्थिर हो जाती है, तब ये हालत होती है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाठी मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। तभी अचानक रूपा की आंख नींद से बेदार होती है और देखती है कि लाठी उसके पास नहीं है। चारपाई में इधर उधर, चौकी में इधर उधर, नीचे चारपाई के देखती है, लेकिन लाठी मिलती नहीं है। कि कहीं गिर तो नहीं पड़ी, ऐसा उसके मन में लगता है। उसे वहाँ ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। उसने अचानक नज़र उसकी गिरी तो लाडली जूठे पत्तलों के पास वो खड़ी हुई है, चुपचाप बोले बिना शांत वो खड़ी हुई है और काकी जूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। ये मंजर, ये दृश्य जब देखती हैं तब रूपा अचानक उसको होशो हवास खो देती है कि ये क्या मंजर है। क्योंकि रूपा का हृदय सन्न हो गया। हृदय सन्न हो जाना मुहावरा है, यानी घोर आश्चर्य में डूब जाना। रूपा घोर आश्चर्य में डूब गई कि ये क्या मंजर है, ये क्या दृश्य है, मैं क्या देख रही हूँ कि काकी जूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खा रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। कि इस तरह का दृश्य था, इतना घिनौना, इतना हृदय द्रावक था कि कोई अगर इसको देख ले, हमारे घर का ही बूढ़ा इंसान अगर इस तरह से खाना खाता है तो हमारा हृदय में उसको हमें वो आघात हम नहीं झेल सकते।
रूपा भी इसको देखा तो ऐसा लगा जैसे धरती दुनिया रुक गई है, कि आकाश आसमान चक्कर खा रहा है। रूपा को तो सन्न रह गए, वो देखा तो चौंक गई कि ये क्या मंजर है। तो रूपा सूझबूझ खो देती है वहाँ पे, एकदम वो घबरा गई कि ये क्या है। उसको अफसोस होता, उसे गुस्सा नहीं आया कि संसार पर कोई विपत्ति मुसीबत आने वाली दुनिया पे। ऐसा उसे लगा जैसे मानो कि जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। और शोक के सम्मुख, शोक यानी दुख है, रूपा को क्रोध नहीं आया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो रूपा को अपनी गलती का एहसास हो गया, और इंसान अपनी गलती को मान लेता है और पश्चाताप कर लेता है तो ईश्वर भी उसे माफ़ कर देता है। तौबा करनी चाहिए उसे। ज़िंदगी में इंसान से गलती होती है, लेकिन एक बार उसकी तौबा या पश्चाताप कर लेने से दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए। रूपा को मालूम हो गया कि ये काकी की जो हालत है खराब, उसकी जिम्मेदार कौन है? वो खुद है। उसे एहसास हो गया, और वो भगवान गगन मंडल यानी गगन यानी आकाश आसमान की तरफ निगाहें उठाई नज़र, और उधर ईश्वर को प्रतीत करते हुए उसने ईश्वर से प्रार्थना की, ये भगवान ये क्या है कि परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। कि मेरा सत्यानाश यानी खुद सत्यानाश यानी विनाश, संपूर्ण विनाश हो जाएगा। भगवान मुझे, क्योंकि अगर हम बूढ़ों के साथ खराब वर्तन करेंगे तो बूढ़ों की जो हाय लगती है, बददुआ लगती है, अभिशाप लगता है, भगवान जो नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए बूढ़ों को हमें उनको अच्छे से मोहब्बत प्यार से उनके साथ हमें सुलूक करना है। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। कि जो रूपा की ओर, जो रूपा का जो हमने अगले कहानी में देखा, उसका रूप, उसका कैरेक्टर, चरित्र उसके विरुद्ध था ये स्वार्थपरता, यानी खुदगर्जी। अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हो, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है। 200 रुपया वार्षिक सालाना, एक वर्षना 200 रुपयानी आवक है, काकीनी संपत्ति थी, उसकी यह दुर्गति। तो रूपा को मन में अफसोस हुआ कि ये कि काकी की वजह से आज हम खुश हैं। काकी की जो संपत्ति उससे हमको सालाना 200 रुपया आय होती है, कमाई होती है, और काकी की ये दुर्गति, ये खराब हालत, इसके लिए कि कितनी मैं निर्दयी हूँ, मैं कितनी निर्दयी हूँ, दयाहीन हूँ, क्रूर हूँ, और मेरा कारण, हे दयामय भगवान मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। भगवान से वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और भगवान से माफ़ी चाहती है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। रूपा को अपनी गलती का एहसास हो गया। यहाँ पे रूपा का हृदय परिवर्तन हुआ कि इंसान को ऐसी घटनाएं घटती उसके जीवन में तो इंसान कठोर होता है, क्रोधित होता है, क्रूर होता है, तो इंसान पिघल जाता है, जैसे मोम पिघलता है। इस तरह से इंसान उसी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिससे इंसान का हृदय जो पत्थर होता है वो मोम की तरह पिघल जाता है और वो प्रेम स्वरूप धारण करता है। यहाँ पे रूपा का भी हृदय परिवर्तन हुआ और रूपा को एहसास हुआ कि उसकी गलती, वो भंडारे में गई और वहाँ से खाना जो था उसमें से उसने थाली सजाई, खाना सब अलग अलग लिया, वानगी वहाँ से उसने, और काकी के पास गई और काकी से कहा, काकी ये लो खाना, चलो उठो खाना खा लो। कि काकी मुझसे आज बड़ी भूल हुई कि मैं अपराधी हूँ, तुम बुरा मत माना, परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना कर दो कि भगवान मेरी भूल को, मेरे गुनाह को, मेरे अपराध को माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुला कर बैठी हुई खाना खाती। हम देखते हैं हमारे घर में छोटे भाई बहन होते हैं, उसको हम माँ मारती है, बाप
मारता है और उसको एक चॉकलेट या मिठाई देते तो जो उसका गुस्सा होता है रूठ जाता है, नाराज़ है, वो नाराज़गी सब दूर हो जाती है। इसी तरह बूढ़े इंसान भी नाराज़ की वो बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। तो बूढ़े होने की हरकतें बच्चों की तरह होती है। तो जैसे ही बूढ़ी काकी को ये खाना मिल गया तो बूढ़ी काकी ने जो तिरस्कार, नफरत, जो गिले शिकवे थे रूपा के प्रति उनका, तो सब कुछ पिघल गई और वो बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न। रोया जो हमारे शरीर को हुआ कि जो काकी खाना खा रही थी तो एक एक खाने से लुकमे से जो बॉडी ऑफ कहना कहीं गुजराती में कि उससे काकी के मुंह से दुआएं निकल रही थी खाने के साथ साथ। और ये जो स्वर्गीय आनंद है, रूपा बैठी बैठी सब इच्छाएं, काकी जैसे रूपा को दुआएं दे रही थी, आशीर्वाद दे रही थी, और ये दृश्य स्वर्ग के जैसा ये आनंद, रूपा बैठी बैठी निमग्न जो सब इच्छाएं यानी आशीर्वाद दे रही थी और रूपा निमग्न शांत चीज से इस आनंद का ले रही थी। यहाँ पे कहानी पार्ट 2 खत्म होता है। हम अगर इससे बात करें बहुत हमें ये मिलता है इस कहानी से कि हमें बूढ़ों के साथ प्यार से, मोहब्बत से रखना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। कि इंसान अगर बच्चा है तो जवान होगा, उसको एक दिन वो समय देखना है, हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे, जैसी करनी वैसी करनी, जैसा बोओगे वैसा ही हमें काटना है। इसलिए हमें अच्छी तरह से बूढ़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए और हमारे घर वालों को भी हमें समझाना चाहिए। हमारे दादा दादी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, कोई उसके साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए, सदैव घर वालों के साथ। यही कहानी का मैसेज है। बूढ़ों से मोहब्बत करें, प्यार करें, उनकी खिदमत सेवा करें, यही मैसेज इस कहानी से मिलता है। नमस्कार।